आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं आपकी दोस्त दीपलता, उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो हो गया है भागवत का टाइम शुरू। चलिए ले चलते हैं आपको भागवत में। आज भी मुझे लेट ही हो गया है। मेरे साथ वाले चले गए वो उधर, देखो। मेरे को बाद में, मैं पानी की मोटर ऑन करके आई थी, मुझे याद आ गया मोटर ऑन की है। मैं दोबारा से भाग के गई मोटर ऑन करने, ऑफ करने के लिए। ये लोग चले गए इतनी दूर। चलो कोई बात नहीं। अरे वाह, ये राधा रानी बनी है ना आज। ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। ऐसे वाला लगा देते यार, तिरछा करके। अच्छा लगा रही। लंबी कथा देवी भागवत में है। थैंक यू। और ये उस समय की कथा है। जीते राम, जीते राम। पकड़कर ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्षदः। तो भगवान ने ये बात कही कि जो मुझे जैसे भजता है, जो भूत प्रेत के रूप में मानता है, उसके लिए भूत प्रेत ही बन जाता हूँ। और जो मुझे भगवान के रूप में मानता है, उसके लिए भगवान बन जाता हूँ, चतुर्भुज नारायण बन जाता हूँ। तो सब जगह है तो मेरी ही शक्तियाँ, लेकिन कोई भूत प्रेत के रूप में मानेगा तो उसके लिए ऐसी भूत प्रेत भयंकर बन के भी आऊँगा। जैसे एक जगह अब कथाएं तो बहुत हैं लेकिन समय का अभाव है, तो ये सत्य घटना है। कहते हैं नारद जी ने एक बार भगवान से शिकायत की, कहा प्रभु घर घर में आपकी आरती हो रही है, लोग जो है और मजीरा ढोलक हारमोनियम बजाकर बढ़िया आपकी आरती गाते हैं, और घर में आपको सब लोग याद करते हैं, आप उनको दर्शन क्यों नहीं देते हो? लोग तो फिर भी परेशान रहते हैं, जगह जगह गाड़ गधेरों में छल छिद्र की पूजा करते रहते हैं, भूत प्रेतों को पूजते रहते हैं, और वो उनसे ही कुछ मांगते रहते हैं। आप क्यों नहीं उनको दर्शन दे देते हो? आपकी आरती तो गाते ही हैं। भगवान ने कहा आरती तो गाते हैं, लेकिन अंतर हृदय से नहीं गाते, देखा देखी नकल करते हैं। और अगर वो मुझे याद करते आरती गाने में, और जो बोल रहे हैं आरती में उसका पालन भी करते सच्चे हृदय से, अगर वो मुझे मान रहे होते, तो तब फिर ये भूत प्रेतों को पूजने की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ती नहीं। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसी कैसी बात कह रहे हैं आप? मैं तो जाता हूँ घर घरों में, देखता हूँ सब जगह बढ़िया आपकी पूजा होती है और लोग आरती गाते हैं आपकी। आरती गाना अलग चीज़ है, लेकिन उसको हृदय से मानना अलग बात है।
उनका हृदय से विश्वास कहाँ है, समर्पण कहाँ है, ये देखा जाता है। तो वो भले ही देखा देखी नकल तो करते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। विश्वास उनको गधेरे के मशान पर ही है, मशान पूजना ही पड़ेगा, उसके बिना जो वही भला करेगा हमारा। इस प्रकार का जो है उनको डर रहता है मन में कि मशान नहीं पूजेंगे तो कोई हमारा फिर भला नहीं कर पाएगा। इसलिए अब हालांकि उस मशान में भी उसी परमात्मा की ही शक्ति है, उसको वो भी प्रेत देवता है, तो उसको भी पूजना जरूरी हो तो भगवान को ही याद करके पूजें कि हैं प्रभु, इसमें भी आपका ही अंश है, चाहे वो तामसी रूप में है चाहे रजोगुणी रूप में है, लेकिन भगवान को याद करके ही उसका हिस्सा भी उसको दिया जाए। लेकिन भगवान को याद तो जरूर करना चाहिए। सबके स्वामी, सबको शक्ति देने वाले वो हैं। और तो भगवान ने नारद जी की आपस में विवाद हो रहा था। नारद जी ने कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं होता है भगवान, जो आप कह रहे हो कि लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, भूत प्रेतों पर विश्वास है, इसलिए वो भूत पूजा करने के लिए बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं। जा कर के तुम देख लेना कभी भी। नारद जी गए एक दिन, घर से कोई गधेरे में कहीं भूत प्रेत ने पूजने के लिए जा रहा था। डलिया में कोई उसने पुतला जैसा बना रखा था, उस पुतले में और डलिया में ले जा रहा था सारा सामान। अब नारद जी वहाँ ब्राह्मण के रूप में, एक पंडित के रूप में वहाँ पहुँचे। उनसे पूछा ये डलिया में क्या है? निकाह ये मशान पूजने हम जा रहे हैं, भूत पूजने जा रहे हैं, वो उसी की सामग्री है, उसी का पुतला बनाया गया है। अब नारद जी ने जब डलिया की ओर देखा तो उस पुतले में उनको चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ, नारद जी को, और उनको मशान ही दिखाई दे रहा है, उनको पुतले में वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि उनका वही विश्वास है, वही भाव है, वही चिंतन है, मनन है। और नारद जी ने देखा तो उन्हें भगवान दिखाई दिए। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए डलिया में ही दर्शन दिया। भगवान ने नारद जी को कहा, नारद तुम मेरे समर्पित हो, मुझे मानने वालों, तुम्हारे लिए मैं डलिया में भी हूँ, सब जगह हूँ, लेकिन इनके लिए नहीं, क्योंकि ये मुझे हृदय से नहीं मान पाते। तो तब उस दिन नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु मैं अब समझ गया, अभी तक तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये तो आपकी आरती पूजा सब करते ही हैं इनको, अब मेरे समझ में आया। तो फिर उनको भी पंडित के रूप में थे, समझा के गए नारद जी, और उन लोगों के समझ में आया। फिर उन जो मनुष्य भूत प्रेत पूजा वाले मनुष्य थे, उन्होंने भी जो है फिर भगवान की पूजा में विश्वास करना शुरू किया। और वो भूत प्रेतों से भी कहने लगे कि भाई भगवान की आज्ञा में हम भी हैं, तुम भी हो, अगर तुमने कुछ हमारा अहित किया, हमें सताया, तो भगवान तुम्हें दंड देंगे, और यदि हमारा कोई पाप है, कोई कर्जा हमने तुम्हारा लिया है, वो बताओ, हम तुम्हारा कर्जा तुम्हें चुका दें। ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी भूत प्रेत का कुछ खाया हो, तो वो चुकाना तो ठीक है, धर्म है, हमारा फर्ज है। तो बहुत कथा विस्तार है, हम संक्षेप में कहते हैं। फिर आज की जो लीला है, कृष्ण जन्म लीला की थोड़ी चर्चा करेंगे, समय कम है। भगवान की, बाल मुकुंद भगवान की। यहाँ नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को ये सारी कथा सुनाई। क्या सुनाई कि ये जो कथा को याद रखना चाहिए कि अभी कथा क्या चल रही थी कि प्राचीन बरही राजा जो है वह अपनी पत्नी के वियोग में शरीर त्याग देता है। उस पर हमने जड़ भरत की भी कथा सुना दी कि जड़ भरत जी ने हिरण के वियोग में छोड़ा तो हिरण बनना पड़ा, और इसने अपनी पत्नी के वियोग में पत्नी की याद में छोड़ा अपना शरीर, तो इसको पत्नी बनना पड़ा। एक पत्नी बन करके इसका जन्म हुआ, एक महिला के रूप में। तो और फिर इसका पति जो है, इसको दूसरे जन्म में क्या हुआ उसका, वो पति छोड़कर चला गया। पहले तो ये सती होने जा रही थी, उस समय की प्रथा थी ऐसी, सती होने का एक अलग ही जो है प्रभाव था उस समय।
आज वो नहीं हो सकता है, इसलिए आज उसकी रोकथाम हो गई। उस समय इतना प्रभाव था सती नारियों का, लेकिन प्रतीक रूप में आज भी उसको किसी न किसी रूप में माना ही जाता है, क्योंकि सत्य सनातन कभी झूठा नहीं होता। मेरे हो सदा अमर रहने वाले हो, चलो मेरे साथ चलो, ऐसा कहा भगवान ने। पंडित रूप में आए थे वहीं शमशान पर, और उसको बार बार याद दिलाई कि अरे भाई पुरंजन, तुम कोई सती नारी या पति सती कुछ नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। मैंने तुमसे क्या कहा था, जल्दी लौट के आना, चक्कर में मत पड़ना ज़्यादा। तुम चक्कर में पड़ गए, कहाँ सती पति के चक्कर में। ज्ञाने परिसमाप्यते कहा गया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये बहुत सारी कथाएं अब हम विस्तार करेंगे तो फिर आगे जल्दी नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए संक्षेप करते हैं। और एक छोटा सा भगवान के अवतारों की चर्चा आती है, तो अवतार के प्रसंग में हम एक छोटा सा जो है भजन रखेंगे। बोलिए सर्वावतारी मदन मुरारी भगवान की जय। भगवान स्वयं आए हैं कृष्णावतार में परिपूर्ण रूप से, नहीं तो अन्य अवतार अंशावतार भी हैं, जैसे परशुराम जी अंशावतार हैं, वामनावतार अंशावतार है, महर्षि कपिलावतार अंशावतार हैं। और वैसे रामकृष्ण दोनों अवतार पूर्णावतार कहा जाता है, लेकिन फिर भी उधर कहते हैं भगवान कृष्ण षोडश कला परिपूर्ण अवतार हैं और राम जी द्वादश कला परिपूर्ण अवतार हैं सभी परिपूर्ण ही। लेकिन 24 अवतारों में विशेष कृष्ण भगवान। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे, जसोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे प्यारे, जसोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे प्यारे, जसोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे प्यारे, जसोदा जी के प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। व्यास ऋषि न कपिल देव मत्स्य कच्छप रासेव, व्यास ऋषि न कपिल देव मत्स्य कच्छप रासेव, नर हरि वामन सुमेव, नर हरि वामन सुमेव, नर हरि वामन सुमेव, नर हरि वामन सुमेव, परशुधर नहारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। यशोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे, यशोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे, यशोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे, यशोदा जी के प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। कलकी बोध प्रथु सुधीर शुभ हरि रघुवंश वीर, कलकी बोध प्रथु सुधीर शुभ हरि रघुवंश वीर, धनवंतरी हरण पीर, धनवंतरी हरण पीर, आया देव प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। यशोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे, यशोदा जी के प्यारे,
यशोदा जी के प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। रूप कुंवर चतुर्वंश नाम जपत बढ़त वंश। रूप कुंवर चतुर्वंश नाम जपत बढ़त वंश। रूप कुंवर चतुर्वंश नाम जपत बढ़त वंश। रूप कुंवर चतुर्वंश नाम जपत बढ़त मुक्ति मुक्ति लहे हंस। मुक्ति मुक्ति लहे हंस। मुक्ति मुक्ति लहे हंस। मुक्ति मुक्ति लहे हंस। आत्मन को तारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। 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 नंद के दुलारे प्यारे यशोदा जी के प्यारे। 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 जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। 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 बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की की जय। 24 अवतारों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस भजन में भगवान के 24 अवतार और थोड़ी उनकी सांकेतिक कथा भी है। जैसे नरहरि वामन सुमेव परशुधरन हारे। परशुधरन परशुराम जी जो हैं जो पापी थे उनको भी मारा। तो और किसी भी ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। लेकिन भगवान राम परशुराम जी ने तब वो प्रासंगिक कहा जाए। ये बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अवतारी भगवान की धर्म संस्थापक भगवान की असुर विदारक भगवान की भक्तवत्सल भगवान की संत रक्षक भगवान की जय जय श्री राधे। हाँ अभी जब वो अवतार की कथा सुनाएंगे जब ना कृष्ण जन्म सुना दिया जाएगा उसके बाद जाना। अभी कृष्ण जन्म भगवान कृष्ण का अवतार हो इसके लिए प्रार्थना भजन गाया जाता है। भजन गाया जाता है तो एक किसी भक्त ने गाया है पहाड़ी भाषा में तो उसी को सुना देते हैं 2 लाइन। पहाड़ी जैसा है ये कुछ आप लोग अपने हिसाब से गा सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने जो अपना वचन दिया है उसका पालन करते हुए भगवान अवतार लेने के लिए तत्पर हैं। सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं और हम लोग ये कुर्माचल की भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो क्या कहा हमारे भक्तों में, हम अपनी कुमाऊनी भाषा में किसी भक्त ने गाया है उसी के शब्दों में गाते हैं 2 शब्द। भक्तों ने कहा प्रभु संसार में बड़ा अन्याय अत्याचार आतंकवाद बढ़ गया है, अब कृपा कीजिए और आप जल्दी अवतार लीजिए, जल्दी अवतार लीजिए। भक्तों ने जब प्रार्थना की है तो भगवान भक्तों की ही सुनते हैं और धरती माता गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर नारायण से प्रार्थना करते हैं और नारायण आश्वासन देते हैं कि मैं जल्दी अवतार लूँगा, तुम लोग भी ब्रजमंडल में जाकर अवतार लो। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कह दिया
कि तुम भी ब्रज की गोप गोपिकाएं बनकर, ग्वाल बाल बनकर अवतार लो, तुम भी शायद हमारी मदद करोगे। वहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से सबको कहला दिया। अब यहाँ भक्तों की पुकार सुनते हुए भगवान ने क्या कह रहे हैं भगत लोग? कह रहे धरती, हे भगवान आप धरती में जल्दी अवतार लीजिए, धरती माता बहुत दुखी है। धरती में लियो अवतार, धरती में लियो अवतार, धरती में लियो अवतार भगवन, धरती में लियो अवतार भगवन, धरती में लियो अवतार, धरती में लियो धरती में लियो अवतार, धरती में लियो अवतार, दिन दुखी का तुम झांके भैया, दिन दुखी का तुम झांके भैया, पार लगे दियो जीवन नैया, पार लगे जीवन नैया, दीन दुखी का तुम धार खैया, दीन दुखी का तुम धार खैया, पार लगे दियो जीवन नैया, पार लगे दियो जीवन नैया, धरती माता बहुत दुखी जा, 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 बतलियो अवतार भगवन, अब तो लियो अवतार भगवन, अब तो लियो अवतार, धरती में लियो अवतार, धरती में लियो अवतार, धरती में लियो अवतार भगवन, भगत कपाला दीन दयाला, यशोमती के हितकारी, यशोमती के हितकारी, हरसित महतारी लोक निहारी, मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना मन कलाई, मन मुस्काई प्राण दास हरि, हरे प्रगट गोपाला परम दयाला, यशोमती के हितकारी, हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा धनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, कंसासुर मारो अति अहंकारो, तापो बदन विरासी, तेहि अति दिन जानी प्रभु चक्रपाणी, सारे दीन निज होता, हरे प्रगट गोपाला परम दयाला, यशोमती के हितकारी, यशोमती के हितकारी, हरसित महतारी रूप निहारी, हरसित महतारी रूप
ज्योति के कुल का उजाला हुआ, उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। देखे सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल, देखे सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल, चले सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल। करे भक्तों के लाज, भक्त ब्रिज में ब्रिजराज करे भक्तों के काज, ब्रिजराज करे भक्तों के काज। आया सारा समाज दर्शन करने को आज, आया सारा समाज दर्शन करने को आज। सुख नैनों को, सुख नैनों को, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला। इसे तो संसार के बंधन, संसार रूपी जेल के जो बंधन, संसार रूपी जो हथगड़ियाँ हैं वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। भगवत चिंतन से संसार रूपी जेल के फाटक अपने आप खुल जाते हैं। तो ये उसका रहस्य समझना चाहिए कि अपने आप हथगड़ियाँ टूटना और फाटक खुल जाना, हम भी ये संसार रूपी जेल में हैं और कर्मों का बंधन की हथगड़ी हमको लगी हुई है। और हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान को बुद्धि में बैठाएंगे। हर कर्म का लक्ष्य, चाहे हम कोई भी धंधा व्यवसाय करते हों, लेकिन उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए कि हम सेवा के लिए करें, धर्म की रक्षा के लिए करें, परमार्थ के लिए करें, स्वार्थ को किनारे रखें, परंतु परमार्थ को सदा हृदय में रखें, बुद्धि में रखें। तो हमारे जो बंधन हैं, जो हथगड़ियाँ हैं, कर्म बंधन की हथगड़ियाँ, वो टूट जाएंगी और हमारा जो है संसार रूपी जेल है, इस जेल से भी हम मुक्त हो जाएंगे। इसके मतलब ये संसार के फाटक हमारे लिए खुल जाएंगे भगवत धाम में जाने के लिए। संसार रूपी जेल के फाटक खुल जाएंगे हमारी कर्म धर्म से, हमारी सुंदर सोच से, हमारे सुंदर चिंतन से। बाल लीलाएँ और जहाँ तक पहुँच पाएगा रुक्मिणी विवाह तक सुनाएंगे। ऐसी कोशिश करेंगे कि रुक्मिणी विवाह तक का प्रसंग सुनाएंगे। और फिर 7वें दिन भी पूरी कथा का समय मिल रहा है यहाँ, तो पूरी कथा होगी 7वें दिन भी। उस दिन जितनी कथा बाकी रहेगी वो पूरी करेंगे, चाहे संक्षेप में करनी पड़े चाहे विस्तार, जितना समय होगा। और फिर 8वें दिन तो यहाँ पारायणी है, उस दिन तो फिर कथा का नहीं बन पाएगा। और थोड़ा बहुत हो सकता है कि महात्म्य उसी दिन सुना दिया जाए, 8वें दिन सुबह सुबह जो है हवन से पहले। उसकी क्या क्या जो है समय रहेगा उसके बारे में कल परसों बता दिया जाएगा। मतलब एक दिन पहले ही बता देंगे कि 8वें दिन का पारायण के दिन का क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे हवन पूर्णाहुति होगी। और फिर अगर महात्म्य सुनाने की बात रहेगी तो उस पर भी हम आपको बता देंगे। नहीं तो 7वें दिन भी सुना सकते हैं शाम को महात्म्य। और 8वें दिन केवल व्यास पूजन, कथा पूजन, प्राण पूजन वगैरह यही रख सकते हैं। जैसा समय रहेगा उस हिसाब से आपको बता देंगे। तो आज की कथा का यहीं विराम करते हुए और अब जो है यशोदा को
मेरी चप्पल खो गई पहले दिन में, तब से चप्पल पहन के नहीं आती। हाँ, नहीं टोकन नहीं, उस दिन टोकन सिस्टम नहीं था पहले दिन, तो फिर मैं तब से नंगे पैरी आ रही हूँ। हाँ, चप्पल खो जाती है मंदिर में। हाँ, और हम भी आए हैं। जी बिल्कुल। ऐसे क्यों? तो भैया मैं आ चुकी हूँ अपने घर। तो आज थी श्रीमद् भागवत की 5वीं कथा। तो भैया आज की कथा के साथ आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। चैनल में जो नया है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।